राधे भक्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ दिन से लेकर रात को सलाने तक सरस्वती पूजा यानी वसंत पंचमी में आपको लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार करनी है और कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है जो अक्सर रोज़ लोग करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले आप लड्डू गोपाल को जिस प्रकार उठाते हैं, पानी पिलाते हैं, उनकी आरती करते हैं, कुछ खिलाते हैं, फिर उन्हें नहाने ले जाते हैं, फिर उनका स्नान कराते हैं, उसी प्रकार आपको करना है। लेकिन जो आप सुबह में उठाकर भोजन कराते हैं, मतलब उठाते हैं, उन्हें थोड़ा लाड करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं, उसके बाद आपको उन्हें विश करना होता है कि हैप्पी वसंत पंचमी या हैप्पी सरस्वती पूजा। फिर उसके बाद आपको उन्हें बैर खिलाना चाहिए, क्योंकि आज के दिन सरस्वती पूजा के दिन बैर खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए सबसे पहले आप उन्हें बैर खिला सकते हैं, गाजर खिला सकते हैं, या फिर जो भी आप सरस्वती माँ को चढ़ाते हैं या आपका जो भी नियम है वो खिलाइए, क्योंकि वो भी आपकी भाई बहन है। क्योंकि आप जैसे खुद खाते हैं उन्हें भी खिलाना बहुत अच्छा होता है, उसी प्रकार आपको उन्हें खिलाना है। उसके बाद स्नान आदि करा के जैसे आप तैयार करते हैं वैसे तैयार करना है। लेकिन वसंत पंचमी सरस्वती पूजा को आपको उन्हें बासंती रंग के कपड़े पहनाने चाहिए, क्योंकि इस दिन माँ सरस्वती यानी वसंत पूजा है, इसीलिए आपको यहाँ पे बासंती रंग के कपड़े पहनाने चाहिए। तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है कि बासंती रंग कौन सा रंग होता है, तो मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ कि जो बासंती रंग होता है वो पीला ही रंग होता है। उस पीला ही रंग का एक नाम है बासंती। आपको उसी कलर का आपको कपड़ा वस्त्र पहनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन आप भी इसी रंग का कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल को इसी रंग का कपड़ा पहनाना चाहिए। उसके बाद श्रृंगार जो भी आप करते हैं, जिस प्रकार का श्रृंगार, उस प्रकार का विशेष श्रृंगार कर देना चाहिए, ताकि लड्डू गोपाल लगे कि वो आज सरस्वती पूजा है। उसके बाद उन्हें उनके सिंहासन पर बैठा दें। लेकिन हाँ, इस दिन उनके जो आप भोग लगाते सुबह में, उस भोग में भी वही बैर या गाजर होना चाहिए। और जो अगर आप अपने घर पे मूर्ति बैठाते हैं, तो अगर आप मूर्ति बैठाते हैं तो मूर्ति के बगल में यानी मूर्ति के थोड़े से बगल में ही उनका आसन लगाकर उन्हें भी बैठाना चाहिए। और जब पूजा शुरू हो तो उन्हें भी हाथ में फूल देना चाहिए। जैसे आप करते हैं वैसे ही उन्हें करना चाहिए। और अगर आपके घर में मूर्ति नहीं बैठती है या फिर आप फ़ोटो से पूजा करते हैं, तो उसी प्रकार ये भी होनी चाहिए। और जब भी आप सरस्वती माँ की पूजा करते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि सरस्वती माँ की तो आरती करते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल की आरती नहीं करते हैं। या जब उन सरस्वती माँ को भोग लगाते हैं तो लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाते हैं। ये बहुत बुरी बात है। जब भी आप सरस्वती माँ या फिर कोई भी फेस्टिवल हो, तो आप किसी भगवान की अगर पूजा कर रहे हैं तो उस समय आपको लड्डू गोपाल की भी पूजा करनी चाहिए, उन्हें भी भोग लगाना चाहिए और उनका भी आरती करनी चाहिए। ये बात बहुत ज़रूरी है, आपको हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए। उसके बाद पूजा अगर समाप्त हो जाए तो कुछ लोग उस समय कॉपी किताब या पेन पेंसिल चढ़ाते हैं। तो जैसे कि आप अब क्या कितने पेन पेंसिल चढ़ाते हैं, तो उसमें लड्डू गोपाल के नाम से भी एक कलम और पेंसिल ज़रूर चढ़ानी चाहिए, क्योंकि वो भी आपके बच्चे जैसे हैं। तो उनका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप उनके लिए भी ये पेन पेंसिल या फिर जो भी आपकी बजट या फिर आपके जो भी मन हो वो आप चढ़ा सकते हैं, ये चढ़ा देना है। पूजा समाप्त होने के बाद जिस तरह सबको आरती दी जाती है, उसी प्रकार आपको लड्डू गोपाल को भी आरती देनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आरती देनी चाहिए। उसके बाद जैसे कि आप अपने घर के काम करते हैं वैसे ही करना है। और दोपहर के समय आप जिस प्रकार उन्हें दाल भात या फिर जिस भी चीज़ की सब्ज़ी उन्हें चढ़ाते हैं, उसी प्रकार चढ़ा दीजिएगा। लेकिन हाँ, आज के दिन विशेषकर लोग गाजर का हलवा बनाते हैं, ये बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप इस दिन गाजर का हलवा बनाते हैं तो आप पे सरस्वती माँ की पूजा की पूरा फल मिलता है। अगर आपकी बजट में या फिर आप नहीं बनाते तो आप
नहीं बना सकते हैं, लेकिन ये बनाना बहुत विशेष माना जाता है। उसके बाद आपको लड्डू गोपाल को जैसे भोजन कराया जाता है वैसे ही कराना चाहिए, यहाँ तक वैसे ही रहेगा जैसे आप रोज़ पूजा करते हैं। और बीच बीच में मैं आपको बताते जाऊँगी कि कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। शाम की संध्या आरती में आपको सरस्वती माँ की पूजा करनी चाहिए। आरती जिस प्रकार आप करते हैं उसी प्रकार करनी चाहिए। लड्डू गोपाल को भी भोग लगाना चाहिए। और हाँ, जैसे सरस्वती पूजा तो है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ठंड है, तो शाम के वक्त लड्डू गोपाल को गर्म वस्त्र पहना दीजिएगा, तो उससे ये अच्छा होगा कि उन्हें ठंड नहीं लगेगी। आरती होने के बाद उन्हें आरती दे दीजिएगा। पूरे घर में आरती देने के अब बाद आप पिट्ठा नहीं बना। अब आपको यही सब जैसे भी पूजा करते हैं उसी प्रकार पूजा करना चाहिए। उसके बाद आपको रात्रि में लड्डू गोपाल को उसी तरह सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं देनी चाहिए। उसके बाद कहना चाहिए कि हमारा आज का बहुत अच्छा पूजा हुआ, थैंक यू लड्डू गोपाल इतनी अच्छी पूजा कराने के लिए। ये आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल ही तो सारे काम कर रहे हैं। अगर आप उन्हें ये कहेंगे कि उनकी वजह से ही सब हुआ है तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि बस पूजा करते हैं और लड्डू गोपाल को सुला देते हैं। नहीं, लड्डू गोपाल को पहले धन्यवाद देना चाहिए कि आज की पूजा बहुत अच्छी हुई, हमारा मन प्रसन्न था, सारी चीज़ें अच्छे से हो गई। आप हमारे साथ इसी प्रकार रहिएगा और आगे भी इस तरह से अच्छे कीजिएगा। ये बात आपको ज़रूर कहनी चाहिए। आपके मन में जो भी बात है वो आप कहिएगा। इस प्रकार से लड्डू गोपाल को धन्यवाद देने के बाद उन्हें लोरी कह देना चाहिए। उसके बाद उनको जैसे आप दूध पिलाते हैं या फिर रात्रि में जो भी खाना खिलाते हैं वो खिला के उन्हें सुला देना चाहिए। और फिर वही आपको क्या करना है उसके बाद कि जहाँ पर भी आपने सरस्वती माँ का बैठक बैठाया था, यानी जहाँ पे उनकी मूर्ति बैठाई थी या फिर जहाँ पर भी फ़ोटो बैठाई थी, उसको हटा देना चाहिए। बस इतना ही। तब तक के लिए राधे राधे।